अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जनाब, आज बात करेंगे अंबर नाज के ऊपर। अंबर नाज ने आज अपने व्लॉग में, यानी कि कल उसने व्लॉग लगाया था, तो मैंने आज एक्चुअली देखा, उस पर पता चल गया है कि उसने जो बातें की है ना, उससे साफ जाहिर हो गया है। साफ पता चल चुका है कि भाई अंबर नाज के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तशद्दुद हुए हैं। और उसका ख़ानदान जो, यानी कि शाहज़ेब साहब का जो ख़ानदान है, बहुत ही कमीना, लुच्चा, गुंडा और बदतमीज़, बदअखलाक किस्म के लोग हैं। उसने अपने व्लॉग में बड़े प्यार के तरीके से बातें की हैं और ये भी बताया है कि भाई सबको हिदायत भी की है, यानी कि तमाम लड़की के माँ बाप को हिदायत की है कि आप लोग जब बेटियों का रिश्ता करें, लड़कों की पूरे ख़ानदान की जांच पड़ताल कर ले, उसका ख़ानदान पता करें कि लोग कैसे हैं, लड़का कैसा है, उसके माँ बाप, बहन भाई, चाचा नाना, खालू मामा जो है, सब वो सब कैसे हैं, कैसे अखलाक है, कोई बदकिरदार तो नहीं है, उनके खून में कोई ख़राबी तो नहीं है। आप अगर, और बाद में इसने ये भी कहा कि जनाब हम अगर सारी जांच पड़ताल कर भी लेते, जब तक आप उस बंदे के साथ रहते नहीं हो, जब तक आप उस बंदे के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हो, जब तक आपका रिश्ता उसके साथ नहीं बन जाता है, एक छत में आप अपना गुजारा नहीं करते हो, तब तक आपको नहीं पता चलता है कि वो लड़का अच्छे अखलाक का है, अच्छे किरदार का है, कि बद अखलाक और बदतमीज़ है। उसकी छोटी सी अम्मा जो है वो कितनी बदतमीज़ होंगी, उसकी छोटी सी अम्मा जो है कितनी बदकिरदार होंगी, और उसकी जो बहना है वो क्या क्या गुल खिला रही होंगी, किस तरह से लड़की को बदनाम करके, बेइज्जत करके और उसका नाम बदनाम करवा कर किस तरह घर से निकलवाती हैं। तमाम बातें उसने बड़ी डिटेल में बताई हैं। मगर मैं भी एक बात कहना चाहूँगी आपको अंबर बेटा, कि आप लोग जो हैं सब लड़की की ही बातें कर रहे हैं कि लड़की का रिश्ता करने के टाइम पर आप लड़के का पूरा ख़ानदान की जांच पड़ताल करें। मेरी तो राय ये है कि आप जो है ना, जब लड़के की शादी करते हैं ना, तो लड़की के पूरे ख़ानदान की जांच पड़ताल भी करनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा करनी चाहिए। क्योंकि आप अगर बदकिरदार, बदतमीज़, लंबे ज़बान वाली बदअखलाक लड़की अगर अपनी दुल्हन बनाकर ले आते हो, अपने घर की बहू बनाकर अगर आप ले आते हो, तो वो आपकी पूरी नस्ल को तबाह कर देती है। Am I right? पूरी नस्ल का मामला होता है कि पूरी नस्ल आपकी एक औरत की वजह से बर्बाद हो जाती है। उसका बदअखलाकपन जो है आपकी नस्ल को तबाह कर देता। आपके घर के जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उसी माँ की कोख से होते हैं जो बदतमीज़ और बदकिरदार होती है। समझ आई ना। मैं तो ये कहूँगी कि लड़की की शादी करें, आप पूरी जांच पड़ताल करें, लड़के के बारे में पता करें, सब कुछ पता करें। मगर जब अपने घर की बहू लाना चाहे ना, जब उस टाइम भी आपको ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि पता कीजिए कि लड़की के ख़ानदान में कौन कौन से कमीने लोग रहते हैं, लड़की के ख़ानदान में कौन कौन रहता है, किस किस्म की लड़की है। कहीं उस बीमारी का मसला नहीं होता है, किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को बीपी हाई है, किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, किसी को एथलेटिक है, कुछ भी प्रॉब्लम है, दवाई से जो है ना ये बीमारी का इलाज हो सकता है। मगर खून में खराबी हो, बदकिरदार किस्म के नस्ल के माँ बाप हो, ख़ानदान में कमीनों की भरमार हो, तो बेटी जो है आपके घर में जो लड़की आएगी वो आपकी नस्ल को बर्बाद कर देगी, आपके ख़ानदान को तबाह कर देगी। ना तो वो जो चीज़ मिलेगी ना, यानी कि वो किसी मेडिसिन से भी पूरा नहीं कर सकेंगे आप लोग, ठीक है ना, क्लीन अप हो सकती है, ना ही कोई मेडिसिन काम आएगा, ना ही कोई दवाई काम आएगी, ना ही कोई सफाई काम आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा। आपकी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इतनी बदज़बान, बदकिरदार और इतनी बदअखलाक होती हैं, सामने से बड़ी मीठी मीठी नजर आएंगी, बड़े प्यार से बात करेंगी, ऐसा लगे कि उससे ज़्यादा प्यारी बच्ची तो पूरी दुनिया में नहीं है। भाई इस लड़की की जैसी तो मेरी बहू होनी चाहिए, इस लड़की की जैसी अगर मेरे घर में बहू आ जाए तो भाई मेरा पूरा ख़ानदान निहाल हो जाएगा, मेरी नस्ल जो है
یعنی اتنی پیاری نکلے گی، اتنی اخلاق مند نکلے گی، مگر جب یہی بات میں امبر کی بات دوبارہ دہراؤں گی کہ جب تک آپ رہتے نہیں ہو کسی کے ساتھ، جب تک آپ اس بندے کے ساتھ، اس بندی کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات نہیں کرتے ہو، تب تک آپ کو اس کے نہ تو اخلاق کا پتہ چلے گا، نہ ہی اس کے دل گندا ہونے کا پتہ چلے گا، اور نہ ہی اس کی زبان درازی کا پتہ چلے گا۔ کچھ لڑکیاں اتنی بدتمیز ہوتی ہیں کہ آپ سوچ سے بھی پرے، زبان کی 2 گز یا 6 گز لمبی ہوتی ہے، چلانے کے ٹائم پہ یہ نہیں سوچتی ہیں کہ کس سے بات کر رہی ہیں، کتے کی طرح بھونکنا شروع ہو جاتی ہیں، تمیز بھول جاتی، وہ ہوتی ہے ان کے ماں باپ کی تربیت۔ اسی لیے لڑکی لانے سے پہلے میرا یہ مشورہ ہے کہ پہلے ان کے گھر کے خاندان کے لوگوں کا پتہ کریں، اسپیشلی اس کے ماں اور باپ کا تو ضرور پتہ کریں، کیونکہ باپ اگر کتا کمینہ ہونا تو بیٹی کی زبان بھی کتے اور کمینوں کی طرح ہی چلے گی، وہ آپ کی نسل کو برباد کرنے میں 1 منٹ نہیں لگائے گی۔ اگر گندے نسل کے ماں باپ ہوں گے نا تو وہ اپنی بچوں کو اسی طرح گندی تربیت دیں گے کہ ہاں بھائی جا کے سسرال میں نا زندگی حرام کر دینا سب کی، ساس کو ساس مت سمجھنا، کتا سمجھنا، سسر کو کہتے ہیں باپ مت سمجھنا، اس کو نوکر سمجھنا۔ اس قسم کے بدکردار لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتی ہوں، بعد میں دوں گی۔ ابھی ہم صرف بات کر رہے ہیں اپنی امبر بیٹا کی۔ امبر بیٹا آپ کے ساتھ جو ہوا وہ تو آپ کی جو پالتو کتا ہے نا، جو یعنی کہ وہ جو ابھی بھونکنا شروع کیا ہوا، جس کو آپ نے علی مدر کے پیچھے لگا دیا ہے، ریشن وتھ مائی ولاگ ہے ان کے پیچھے لگا دیا ہے، وہ بھئی آپ کے نام پہ جو ہے نا جو ویوز بٹور رہی ہے، جہاں پہ اس کے 50-60 آتے تھے ابھی اس کے کہتے ہیں 4000-5000 آنے لگے ہیں، اور جس نے سویٹی جی کا نام لے لے کر ان کے پورے کردار کو بدنام کر کے جو اس نے ویوز کمائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کو ویوز کی اتنی لت پڑ گئی، اتنی لالچ لگ گئی ہے کہ اپنی جاب چھوڑنے کے بعد کتے کی طرح بھونک رہی ہیں، صرف کھڑی ہو کر یوٹیوب پر۔ اس عورت کو پتہ چل چکا ہے، 2 ٹکے کی جو عورت ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑی ڈاکٹر کہہ رہی تھی، دائی اماں، اس دائی اماں کو پتہ چل گیا کہ جب تک میں سویٹی کو بدنام کروں گی، اس کا نام لوں گی، بڑی یوٹیوبر ہے وہ، اس کے ویوز بہت اچھے آتے ہیں، تو بھائی میرا تو یوٹیوب چینل چل جائے گا۔ اس نے امبر کو ٹارگٹ بنایا کہ یہ بیوقوف لڑکی ہے، 1 نمبر کی گدھی ہے یہ، اس کو پتہ چل چکا تھا کیونکہ یہ کافی عمر کی عورت ہے، اچھی خاصی 50+ کی عورت ہے، 5-6 بچوں کی ماں ہے، گھاٹ کا پانی پیا ہوا اس عورت نے۔ اس کو پتہ ہے کہ کون پاگل عورت ہے، کون دماغ کی پھوڑ ہے۔ اگر امبر اتنی زیادہ شریف ہوتی نا، چلاکو ماسی ہوتی، باتوں سے بڑا شو کرواتی کہ میں بہت چلاک ہوں، میں بڑی سمجھدار ہوں، مگر 1 نمبر کی بیوقوف ہے یہ لڑکی۔ اگر بیوقوف نہ ہوتی نا تو اس قسم کی جو ہے نا پاگل عورتوں کو اپنے سامنے میں نہیں لا کے کھڑا کر دیتی کہ ہاں بھائی یہ دیکھو بھائی میری بہت بڑی سپورٹر ہے۔ وہ امبر تمہاری سپورٹر نہیں ہے، سمجھ آئی؟ وہ تمہاری سپورٹر نہیں، وہ اپنے آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، اپنے چینل کو چمکا رہی ہے تمہارا نام لے کے، تمہیں بدنام کر کے۔ اب یہ کیا کر رہی ہے؟ جو ٹھیک ہے تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ، تمہارے جو سسرال والے ہیں وہ تم سے دور ہو چکے، بڑے برے ہیں، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر جو اچھے اخلاق کی، اچھے خاندان کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، لڑکیاں، ٹھیک ہے، تمہارا خاندان، مجھے یہ نہیں میں کہتی تمہارا خاندان بہت گندا ہے یا برا ہے، تمہارے ماں باپ، تمہارا باپ بہت شریف انسان ہے، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، کبھی انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی فالتو قسم کی بکواس نہیں کی، کبھی ایسا کوئی بات نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی یہ جو آپ کی جو آپ نے کتی پال لی ہے نا بھونکنے کے لیے، یہ 1 نمبر کی گھٹیا عورت ہے۔ اس گھٹیا عورت کو پتہ ہے کہ بس میں نے امبر کو قابو میں کرنا ہے، کیونکہ یہ بیوقوف ہے، اس کا نام لے لو، اس کو تھوڑا سا پچکار لو، کر دو، تو یہ بالکل وہ کر لے گی۔ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی سویٹی سے اس کی بہت زبردست دشمنی چل رہی ہے، سویٹی کے خلاف اگر میں ویڈیو بنا لوں گی تو امبر میرے قابو میں آ جائے گی، اور اس نے وہی کیا، بیوقوف لڑکی، اس عورت نے وہی کیا کہ تمہیں اپنے قابو میں کرنے کے لیے، اپنے مٹھی میں کرنے کے لیے اس نے سویٹی کے اوپر گندے الزامات لگانے شروع کیے، فضول قسم کی بکواس کرتی ہے، بیٹھ کے بکواس کر کے فضول قسم کی باتیں کر کے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے، کوئی سر پیر نہیں ہوتا اس بیوقوف عورت کی ویڈیو کا،
कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी किसी की बात, कभी कोई बात। अभी तुम्हारी सिस्टर ने यानी कि गुड़िया ने एक वीडियो बनाई, उसमें कहा कि भाई इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने मैसेज किया, कोई बहुत ही बदतमीज औरत है, बहुत ही खराब औरत है, इतने गंदे गंदे मुझे मैसेजेस किए। उस पर उसने वीडियो बनाया, फिर उसके बाद तुमने भी सेम मैसेज पे वीडियो बना दिया, उस औरत ने तुम्हें भी सेम मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, और तुमने अभी बताया कि इतने गंदी गंदी बातें की, अपनी बेटी की फोटो लगाई, जो तुमने हमें भी अपनी उसकी बेटी की फोटो दिखाई। राइट? फिर तुमने कौन सा अच्छा काम किया, पर ये बताओ। तुम जो उस पर इतनी तनकीद करी थी, इतनी खराब औरत है, इतनी गंदी औरत है, उसने इस तरह से वीडियो बना दी है, उसने इस तरह से गालियां दे दी हैं, अपने किरदार को नुमाइश करवा दिया, अपने बेटे बच्चों की क्या तरबियत करती होगी, अपने बच्चों को क्या किस तरह से पाल रही होगी, अपने बच्चों को गालियां सिखा रही होगी। बच्चों को तो पता है कि इस तरह की गालियां जो है हमारी माँ देती है, फलान ढिमकान, यानी कि तुमने उनके बच्चों को सामने रखकर उसकी माँ को बदनाम कर दिया। चलो ठीक है, मान जाते हैं कि वो बहुत ही गंदी औरत थी। सेम मैसेज तुम्हारी इस 2 टके की जो तुम्हारी सपोर्टर है ना, ये जो कुत्ते की तरह भौंक रही होती है, हाँ, मनसारा की जो दाई अम्मा है, मनसारा की जो दाई अम्मा को भी सेम औरत ने सेम मैसेज कर दिया। उसने भी बैठ के वही वीडियो बना दी और बैठकर लंबी लंबी हाँ कर रही है, ऐसा हो जाता है। और अंबर का जो हस्बैंड है वो माँ के थल्ले लगा हुआ है, वो दूध पीता बच्चा है, उसके मुंह पे फीडर लगा दी है, चूसी लगा दी है। तुमने उसको इजाजत दे दी है? तुम्हारी तलाक हो चुकी है। अभी भी तुम्हारा वो हस्बैंड है ना? 2 तलाक हुई है, ये 1 तलाक हुई है। अभी भी तुम्हारा हस्बैंड, चाहे तुम्हारे साथ रहता हो या ना रहता हो, तुम्हारा हस्बैंड है, ठीक है? तुम तो कहती हो कि मेरा हस्बैंड है, अभी तक हमारी तलाक नहीं हुई, हम साथ में रहते हैं, वो वीडियो में नहीं आना चाहता है। तुम्हारा तो ये कहना है ना। मगर तुमने कहते हैं इस औरत को, 2 टके की कमीनी औरत को अपने शोहर का मजाक उड़ाने के लिए, अपनी सास का मजाक उड़ाने के लिए, अपनी नंद का मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है ना, तुमने उसको कहते हायर कर लिया, तुमने पूरी इजाजत दे दी। अली मदन ने सिर्फ एक अपने व्लॉग में तुम्हारी सासू अम्मा की बड़ी अच्छी तरीके से वीडियो लगाई थी, वो लगाई थी, तस्वीर लगाई थी, जहाँ पे तुम्हारे हस्बैंड ने उनको कहा कि भाई आप मेरी अम्मा जान की तस्वीर को हटा दे, अपने थंबनेल से मेरी माँ की तस्वीर हटा दे। अली मदन ने उसी टाइम उनकी माँ की तस्वीर को हटा दिया, ठीक है? उनकी माँ की तस्वीर को नहीं लगाया, क्योंकि वो शरीफ औरत है। उनको पता है कि कोई अगर अपनी माँ के लिए इस तरह से कहता है तो उनकी माँ की इज्जत करनी आती है। मगर तुम्हारी इस दाई अम्मा ने तुम्हारे मियाँ के मुंह में चूसनी, तुम्हारे मियाँ के मुंह में फीडर, तुम्हारे मियाँ के मुंह में पता नहीं क्या क्या डाल के वीडियो पे लगा दिया है और थंबनेल पे लगा दिया, ठीक है? उसके बाद तुम्हारी सासू अम्मा के ऊपर लानते भेजी हैं। तुम्हारी अम्मा जान ने यही सिखाया तुमको कि किसी की माँ को, तुम्हारी जो अभी सास है, सास तो माँ ही होती है ना, चाहे तुम्हारा रिश्ता खत्म भी हो जाए तब भी जो अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार की औरतें होती है ना, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, वो कभी भी किसी की माँ के इस तरह से बेइज्जती नहीं करवा सकती है, ठीक है ना? तुम्हारे ऊपर काफी सारी वीडियो बनी, ये कहा गया कि तुमने अपनी सास को मारा है, अपनी सास को धक्का देके गिरा दिया है, अपने शोहर के साथ बदज़बानी की है, अपने शोहर के साथ बदतमीजी की है, तुम अकेली रहती इस घर में, हमें शुरू दिन से पता था। अभी बैठ के तुम्हारी ये 2 टके की जो चमची है क्या भौंक रही है? क्या ये शाहजेब के साथ रहती है औरत? उस मोहल्ले में रहती है? इसको उनके मोहल्ले की बातें कैसे पता है? अभी बैठ के तुम्हारे पूरे खानदान को बदनाम कर रही है, तुम्हारे शौहर को बदनाम कर रही है, तुम्हारी सासू अम्मा को बदनाम कर रही है। तुम्हारा रिश्ता खत्म भी हो गया हो तब भी उनको जो बदनाम करी, तुम अपना किरदार दिखा रही हो। तुम्हारी अम्मा इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है, दीन की बातें करती हैं, और ये औरत कह रही कि उनके मोहल्ले वालों ने बताया है कि बहुत बदकिरदार फैमिली है, बहुत बदकिरदार उसकी माँ है, बहन उसकी बदकिरदार है, शाहजेब बहुत बदकिरदार है, बड़े झगड़ालू किस्म के लोग हैं। ये बातें उसको किसने बताई? वो मनसहरा की दाई अम्मा तो उनके घर के पास नहीं रहती हैं, ना ही वो उनके साथ रहती हैं, ठीक है ना उनकी कोई वो रिश्तेदार है। तो फिर उसको कैसे पता चला इस बात का कि वो झगड़ालू फैमिली है, बदतमीज लोग हैं, लोग उनसे पनाह मांगते हैं? इसका मतलब है कि तुमने बकवास की होगी,
तुम ने बताया होगा उनको कि भाई ये इस किस्म के लोग हैं, झगड़ालू है, तुम उन पे वीडियो बनाओ। इसका मतलब है तुमने उसको कहा ये सारी बातें करने के लिए, राइट? और उसके अगर उसने नहीं, तुम्हारे कहने पे नहीं किया तो तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आया? तुमने उसको क्यों नहीं रोका? ना तुमने रोका, ना तुम्हारी अम्मा हजूर ने रोका, जो इतनी दीन इस्लाम की बातें करती हैं और लोगों के साथ अच्छा सलूक करने की बातें करती हैं। हम अगर तुम नाम भी ले लेते हैं तो तुम लोग फौरन आ जाते हो डंडा उठाकर मारने पीटने के लिए, राइट? और ये बगैरत औरत जो है तुम्हारे पूरे खानदान को नंगा करके नचवा रही है। क्या क्या बकवास नहीं किया इस औरत ने, सिर्फ 2-4 व्यूज की खातिर। इस कुत्ती औरत को बोलो कि अगर $2-4 की खातिर अगर लोगों को बदनाम करना है तो उनके मुंह पे डाल क्यों नहीं देते $2-4 के? अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझसे कहो, मैं भेज देती हूँ, कोई मसला नहीं है। कम से कम किसी की इज्जत नहीं कर सकती हो तो उसको बदनाम भी तो ना करो ना। तुम्हें बड़ी मिर्ची लगती है कि अगर तुम्हारे बारे में कोई बात अगर सच बोला जाए तब भी मिर्ची लगती है। और तुम किसी के बारे में जो मर्जी बोलती रहो, जो मर्जी कहती रहो, बड़ी शराफत की बात है। तुम्हारे टीम को एक ही औरत मैसेज कर देती है। अगर वो सच्ची मैसेज है ना तो वो इंस्टाग्राम की मैसेज है, यूट्यूब की तो नहीं है। उसमें तुम्हें कोई स्ट्राइक भी नहीं आएगा, ना तुम्हें कॉपीराइट आएगी। तो वो इंस्टाग्राम की मैसेज जो है तुम्हारे, जिस औरत ने तुम्हें गंदे गंदे मैसेज किए तो हमें बता नहीं सकती हो, हमें लगा के दिखाओ। चलो अपने व्लॉग में वो मैसेज पोस्ट करो, ठीक है? उस मैसेज को, लिंक को पोस्ट करो। हमने देखना है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो सारे के सारे या सच्चे हो। अगर सच्चे हो तो उस मैसेज को लगाओ। हम देखना चाहते हैं कि रियल में तुम लोगों के साथ ये हुआ है या फिर तुम पूरी टीम ने मिलकर एक ही बकवास शुरू की हुई, एक कंटेंट लेकर आए हुए हो, राइट? पहले किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने गरेबान में झांक लो, तुम कितनी दूध की धुली हुई हो, कितने घाट का पानी पिया हो तुम लोगों ने, ये पहले बताओ। तुम्हारी दाई अम्मा जो है, जो तुम्हारे ऊपर जो इतनी ज्यादा वो तनकीदों वाली बातें कर रही है, तुम्हें भिंगा भिंगा के जूते मार रही है, भिंगो भिंगो के तुम्हें जूते मार रही है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है, राइट? कभी तुम्हारे मुंह पे जूता मार देती है, कभी तुम्हारी अम्मा के मुंह पे जूता मारती है, और भिंगो भिंगो के वो भी, और बिना किसी इसके, और बाद में इसके ऊपर पोतना शुरू कर देती कि नहीं ये तो बहुत अच्छी है, ये बड़ी कमीनी है। लोग कहते कमीनी है, किसी ने तुम्हें कमीनी कहा नहीं, मगर इस कुत्ती औरत ने तुम्हें कमीनी कहकर व्यूज ले लिए, ठीक? और तुम्हें लगा कि ये तुम्हारे हक में बातें करी, तुम्हारे हक में बातें नहीं कर रही, ये सिर्फ अपने हक में बातें कर रही है, सिर्फ ये व्यूज लेने के चक्कर में। इसका मतलब कोई तुम्हें सपोर्ट करना नहीं है, ठीक है? कोई तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, मैं भी तो आई थी ना, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कमल जी भी आई थी, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तूबा भी आई थी, सारे हम लोग आए थे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट के बदले में तुम लोगों ने हमें क्या दिया? स्ट्राइक दिया, हमारे चैनल बंद करवा दिए, राइट? और ये कमीनी औरत जो है, ये एक नंबर की घटिया तरीन औरत है। लोगों की उम्रों की बताते, लोगों के पर्सनल चीजें शेयर करती हैं, उनके कार्ड शेयर किया और कहा कि भाई ये औरत तो 55 की है, 56 की है, 57 की है, 60 की है, 62 की है। तू अपनी एज बता ना, तू कौन सी छोटी सी मुन्नी बेबी है, 5 या 6 बच्चे पैदा करके बैठी हुई है। तो क्या तूने बचपन में 10 साल की उम्र में बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए थे? तेरा कहीं रेप हुआ था? क्या हुआ था तेरे साथ जो तूने कहते 15 साल में 5 बच्चे पैदा कर लिए? जो इतनी छोटी सी छुन्नी काकी बनती है तू कि मैं 24 साल की हूँ, मैं 25 साल की हूँ, तो क्या है कि 10 साल की उम्र में तेरा रेप करना शुरू कर दिया था किसी ने? तूने 5 बच्चे हराम के पैदा किए में, कम उम्र में नाबालिग थी तो पैदा हो गए तेरे बच्चे। बकवास करने के टाइम पे सोच लिया कर ना क्या बकवास कर रही है। अपने आप को बहुत ज्यादा कहते हैं एजुकेटेड, बहुत ज्यादा कहते हैं पता है क्या अपने आप को शो करवाती है, मगर तेरी बातों से पता चल रहा है कि तू कितनी घटिया 2 टके की औरत है। तेरा काम सिर्फ औरतों को बदनाम करना, गालियां देना, लोगों के साथ बदतमीजी करना और अपने पॉकेट में सिर्फ $2-4 डालने के लिए तू किसी को भी कुछ कह सकती है। तूने स्वीटी को, उसके होने वाले बच्चे को कितनी बददुआएं दी, कितना कुछ भौंका, जैसे कुत्ता नहीं भौंकता वैसे तू भौंक रही होती है। फिर तुझे टारगेट मिल गया अली मदर, तूने उनके साथ बदतमीजी की। तुझे मिल गई
रिएक्शन विद माय व्लॉग, उसके साथ तूने बदतमीजी की। तुझे जो मिलता है तू बस पैसे कमाने में लगी हुई है कि बस किसी तरह से मुझे हराम की कमाई मिल जाए। लानत है तेरी शक्ल के ऊपर, पैदा करने वाले पर, और लानत है इस अंबर पे भी, तुझ जैसी कुतिया को तुझने पाल के रखा हुआ है। बैठकर अपने सामने पूरे अपने खानदान की, अपने पूरे ससुराल की, इवन कि अपने शौहर की, जो तेरे बेटे का बाप है, उसके बारे में तूने इतनी गंदगी बकी। और इससे बकवा रही है, खुद तो भौंक नहीं सकती है तू, तेरी इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं है, राइट? तू अगर भौंकेगी तो तेरे मुंह में चमाटा खींच के मारेगा, और तेरा बच्चा भी तुझे छीन के ले जाएगा। कितनी बदकिरदार औरत के साथ अगर मेरा बच्चा रहेगा तो वो बदकिरदार बन जाएगा, बस जबान बन जाएगा। इसीलिए तूने ये 2 टके की औरत को किराए पे रखा भौंकने के लिए, और उसके मुंह पे सामने हड्डी डालती है और ये भौंकती रहती है। शर्म करो तुम थोड़ा सा, अगर शरीफ घर की औरत हो ना, तुम शर्म से डूब मरो। इतने शरीफ बाप की बेटी होकर तुमने अपनी करतूत दिखा दिए कि भाई बाप का सिर्फ कहते हैं प्रोटेक्शन सही नहीं होता है, बाप का कहते हैं जो परवरिश पूरी नहीं होती, माँ का भी असर होता है, ठीक है ना? तुम्हारी अम्मा को भी जब मौका मिलता है लोगों को बददुआएं देने लग पड़ती हैं जान नमाज बिछा के, लोगों को गालियां देने लग पड़ती जान नमाज बिछा के, लोगों की उंगलियां उठाना शुरू कर देती जान नमाज बिछा के। इतनी हजन बीबी अगर तुम लोग हो तो अपने औकात में रहो, अपने किरदार को देखो, अपने गिरबान पे झांको। दूसरों की उंगली उठाने से पहले ना अपने आप को देख लो कि तुम लोग कितनी शरीफ ज़ादियाँ हो। अगर शरीफ ज़ादियाँ होती ना तो किसी को इस तरह भौंकने के लिए नहीं छोड़ देती। और बैठ के यहाँ पे जो तुम लोग बयानात दे रहे हो कि भाई किसी ने हमें इस तरह से मैसेज कर दिया और मेरा जो ख़ानदान इतना गंदा है, मेरा शौहर बड़ा बदतमीज़ बदकिरदार है, और कहते हैं जो तुमने स्टोरी सुनाई कि एक लड़के ने लड़की को कहते हैं इस तरह मार दिया, उस तरह कर दिया, कत्ल कर दिया, और इस तरह से ये हो गया वो हो गया, स्टोरी वो तुम्हारी अपनी थी। और तुमने ये भी कहा कि भाई ऐसे मर्दों के साथ तो रहना नहीं चाहिए, उनके साथ अलहदगी कर लेनी चाहिए, अपनी इज्जत अपनी होती है। तो तुमने अपनी स्टोरी सुनाई है दूसरों का नाम लेकर, ठीक है ना? किसी के कंधे पे बंदूक रख के तुमने चलाना शुरू कर दिया, और अपना बताया कि मेरा शौहर कितना बदतमीज है, मारता पीटता है, जूते लगाता है। तुम्हारी जबान देखिए, तुम जैसी लड़कियों को जूते लगाना तो बहुत कम है, तुम जैसी लड़कियों को तो इतने जूते लगाने चाहिए, इतने लगाने चाहिए कि जबान दराजी करने के टाइम पे सोच। अंबर ने अपने इस वीडियो से बात क्लियर कर दी है कि इसने अपने हस्बैंड के साथ अलहदगी कर ली है, क्योंकि वो बदतमीज इंसान था, मारता पीटता था, इसका बुरा सलूक करता था। तो इसने ये साफ कह दिया कि ऐसे मर्दों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अलग रह लो। तो भाई ये हम लोगों ने पहले जब कहा कि इसने हस्बैंड के साथ अलहदगी की, इसके हस्बैंड के साथ नहीं रहता है, तो सब ने कहा कि नहीं आप गलत कहती हो, आपने ये क्या कह दिया, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, वो अपने हस्बैंड के साथ रहता है, फलाना ढिमकाना। अब बात क्लियर हो गई ना? अब जूते पड़ गए तुम लोग के मुंह पर। तो ये है सच्चाई, ठीक है? सच को मान लिया करो, इतनी झूठ बोलने से अच्छा सच मान लिया करो। एक बार सच मानोगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मगर झूठ बोलते रहोगे तो एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोल रहे हो। और जिस तरह से तुम्हारी अम्मा ने तुमने झूठ बोलना शुरू किया, अब तुम लोग सीधे रास्ते पर आ गए हो। अगर आप चाहते हो कि लोग तुम लोग के पर तनकीद ना करें, तो इस जो किराए की टट्टू जो है, ये दाई अम्मा का मुंह बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें अपनी हिम्मत तो नहीं है कि किसी के बारे में बोलो, इसलिए दाई अम्मा को हायर किया हुआ है। तो ऐसी दाई अम्मा जो है ना टके टके में बिकती हैं, और ये इसने तुम्हें फ़ायदा उठा लिया है। तुम बेवकूफ़ हो और बेवकूफ़ बनती रहोगी हमेशा इस किस्म की औरतों से। समझ आई? गुड जॉब। चलिए फिर मिलते हैं। इसको हम समझाते रहेंगे, बच्ची है हमारी तो इसको समझाते रहेंगे कि समझ जाओ बेटा, अब भी समझ जाओ। छोटा सा प्यारा सा तुम्हारा बेटा है, उसकी मुस्तकबिल के बारे में सोचो। बिना बाप के तुम कैसे पालोगी इसको? तुम्हारी अम्मा अब्बा पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ तो रहने वाले नहीं है, और अगर तुम किसी चौथी शादी कर भी लेती हो, वो मर्द क्या तुम्हारे बेटे को बाप का प्यार देगा शाहजेब की तरह? कभी नहीं देगा। सोचना, ठीक है? ये जब यूट्यूब का जो गेम खेल रही हो ना, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है। जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, और उसको निभाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। सिर्फ ज़बान दराजी करने से अभी तुम जवान हो, ज़बान दराजी करके विन हो जाओगी, चलो ठीक है विन हो गई। बाद में जब तुम्हारा बेटा तुमसे पूछेगा मेरा बाप तुमको क्यों छोड़ा, क्या जवाब दोगी? फिर झूठ बोलोगी?
वेरी गुड। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। इतना समझाना अभी काफ़ी था मेरे ख्याल में। चलिए, अगर नहीं समझेगी तो और समझाएंगे। और अपनी दाई माँ के मुंह पर ताला मार दो, क्योंकि बहुत ही घटिया किस्म की औरत है, इतनी बकवास करती है सर बिना सर पैर के। खुदा हाफिज।